राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो क्या हालचाल भाई सबके। तो भाई स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। और आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है हमारा DSSB का LDC का, जो कि एग्जाम चल रहा है जूनियर असिस्टेंट का। 802/23 पोस्ट कोड है जिसका, उसका रिव्यू देखने वाले हैं। भाई इसका एग्जाम 1 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक है, सबको पता है। तो भाई आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी चैनल पे नया है ना, भाई मेरा जो है DSSB से जो है सिलेक्शन हो रखा है जेल वार्डर के अंदर। तो भाई मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कैसे कैसे इसमें जो है अप्रोच रखनी है हमें। हमारा 200 नंबर का पेपर आएगा और कैसे सोल्व करना है। तो भाई गाइडेंस का बहुत फर्क रह जाता है। तो अब इसका रिव्यू देखने वाले हैं कैसा कैसा पूछा गया है। तो भाई सबसे पहले बात करें कि कल जो है 3 शिफ्ट में एग्जाम था इसका। भाई मेरे दोस्त का भी एग्जाम था दूसरी और तीसरी शिफ्ट में, तो उनसे मैंने रिव्यू ले लिया है पूरा। और ये बिल्कुल जेन्युइन है भाई। ऐसे आगे वाली शिफ्ट में जो है ना, ऐसा ही पैटर्न रिपीट होने वाला है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे देखते रहेंगे कि कैसा कैसा रहा है। तो भाई बात करें अटेंडेंस की सबसे पहले। तो अटेंडेंस इसमें भाई कल 3 शिफ्ट थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना, 3 शिफ्ट की मिला के जो है 7,000 कैंडिडेट्स को जो है ना कॉल अप करा गया था। पर उसमें से आए करीबन कितने 15 से 16% अटेंडेंस रही है भाई। कितनी? ओनली 15 से 16%। तो ये जो है ना गोल्डन चांस है इस बार। अगर आने वाली शिफ्ट में थोड़ी बहुत अटेंडेंस बढ़ सकती है, पर ज्यादा से ज्यादा 20-25% से ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि एवरेज 3.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं ना। तो उसके अकॉर्डिंग भाई निकाल लो 15-20% कितनी, 20-20% भी कितनी रहेगी। तो 1 लाख से कम कैंडिडेट रहेंगे। पर भाई क्या है, अब इसमें कंपटीशन थोड़ा सा है, क्योंकि इसमें जो है ना ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट हो गए, जो कि CGL हो गया, CHSL हो गया और MTS हो गया जिसकी बाहर पोस्टिंग है, और जिन्होंने ये फॉर्म फिलअप करा होगा। तो भाई वो भी डेफिनेटली जो है ना इस एग्जाम को देंगे, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट क्या है, ये जो है ना दिल्ली की जॉब है, लाइफ टाइम आपकी दिल्ली पोस्टिंग रहेगी। अब क्या है भाई, ये SSC CHSL हो MTS हो, इनसे तो बेटर है भाई लाख गुना। क्यों? क्योंकि CHSL में बाहर पोस्टिंग आ गई तो उससे दिक्कत है, MTS से बाहर आ गई। तो भाई इसी प्रॉब्लम को देखते हुए तो क्या है, रिपीटर रिपीटर जो है इसको एग्जाम को ज्यादा देंगे। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, भाई उनका तो लेवल क्लियर है। तो इससे जो है ना आप लोग इस भ्रम में ना रहे कि कट ऑफ जो है ना कम जाएगी। तो कट ऑफ तो भाई कम तो जाने वाली बिल्कुल है नहीं। इसका रीजन मैं बता दूं कि एक तो रिपीटर जो है इसको एग्जाम को देंगे। और सेकंड बात क्या है, सेकंड बात वही, इसको जो है ना एग्जाम को रिपीटर तो देंगे ही देंगे। और फिर जो है अभी सारे जितने भी अपियरिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस एग्जाम को देते रहेंगे। तो भाई उस हिसाब से अब देखें कि सेफ अटेम्प्ट वगैरह क्या रहने चाहिए। तो भाई एग्जाम के लेवल के ऊपर भी डिपेंड है, एग्जाम का लेवल भी आसान आ रहा है। तो एग्जाम का लेवल इजी है, इजी टू मॉडरेट है, एग्जाम का लेवल टफ नहीं है। तो उस अकॉर्डिंग भी भाई कट ऑफ जो है थोड़ी हाई रह सकती है। कितनी? रो मार्क्स जो है ना 150 to 160 अपना टारगेट करो, 150+ तो रो मार्क्स होने ही होने चाहिए, क्योंकि जब जाके नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और हमारा सिलेक्शन जब जाके कंफर्म होगा। तो भाई बात करते हैं कि 200 नंबर का पेपर है, और क्या है, 2 घंटे में हमें खत्म करना है, 2 घंटे में। तो भाई जो पहली बार DSSB का एग्जाम दे रहा है उसको बता दूं, भाई उसका तो पेपर छूटने के बिल्कुल चांस है, अगर जो बताई टिप्स इसको फॉलो नहीं करा। क्योंकि ये SSC से बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है। इसमें जो है ना सेक्शन वाइज खुलते हैं। सबसे पहले खुलता है आपका रीजनिंग, उसके बाद GK, फिर मैथ्स, उसके बाद इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर कंप्यूटर। भाई मैंने जेल वार्डर का एग्जाम दिया था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, तो उसमें जो है 200 क्वेश्चन आए थे। उसमें 5 ही सेक्शन थे, उसमें कंप्यूटर नहीं था, 40-40 के क्वेश्चन थे 5 सेक्शन में। पर इसमें क्या है, 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 सेक्शन है। तो फर्स्ट सेक्शन में बात करें रीजनिंग के, पहले सेक्शन में खुलेंगे 20 क्वेश्चन, और सेकंड सेक्शन में खुलेंगे 15। अब क्या है, आप एक बार जब ये 20 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो उसके बाद जब आप इसको सबमिट कर दोगे, तो जब ही जो है नेक्स्ट 15 क्वेश्चन दिख पाएंगे। और एक बार सबमिट कर दोगे तो वापस आप लोग जो है ना वापस 20 20 क्वेश्चन को नहीं देख पाओगे। तो ऐसा है। तो सबसे पहले ऐसे करना है, आपको 20 क्वेश्चन करते जाना है, फिर नेक्स्ट 15 खुलेंगे, फिर नेक्स्ट जब ये सबमिट हो जाएगा, फिर उसके बाद जीके के अगले 20 क्वेश्चन देखेंगे, फिर जो है रीजनिंग के ये 35 क्वेश्चन आप वापस से नहीं देख पाओगे आप। तो इसलिए टाइम को मैनेज करते हुए चलना है, कैसे कैसे हमें इसमें आगे बढ़ते हुए रहना है। फिर ऐसे 20 क्वेश्चन जीके के दिखेंगे, फिर इसको सबमिट कर दोगे, फिर अगले 15 दिखेंगे। ऐसे ही जो है जीके सबमिट करने के बाद मैथ्स ओपन होगा, मैथ्स के 20 फिर 15। अब कई भाई क्या करेंगे, रीजनिंग में ज्यादा टाइम ले लेंगे और मैथ्स में जो है मैथ्स में ज्यादा टाइम खा जाएंगे। तो उस चक्कर में क्या रहता है, लास्ट के जो इजी सेक्शन रहते हैं ना, हिंदी हुआ, कंप्यूटर हुआ, तो भाई उनका जो है ये एग्जाम जो है छूट जाता है, क्योंकि टाइम प्रॉब्लम हो जाती है। अब क्या करते हैं, ईगो पे ले लेते हैं कई क्वेश्चन को। तो भाई ऐसे नहीं करना है। अब मैं बताऊंगा कितनी कितनी मिनट डिवोट करनी है सेक्शन को। ऐसे ही मैथ्स के बाद जो है इंग्लिश ओपन होगा, और फिर इंग्लिश के बाद हिंदी, और हिंदी के बाद कंप्यूटर।
तो भाई एक एवरेज एवरेज मान के चल लेते हैं कितनी मिनट हमें डिवोट करनी चाहिए। तो भाई रीजनिंग को जो है ना 25 से 30 मिनट में जो है ना मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, 25 से 30 मिनट से कम में जो है ना आप लोग आराम से कर लोगे। क्यों? क्योंकि भाई इजी पूछ रहा है, ज्यादातर क्वेश्चन तो इजी है। बाकी जो थोड़ा बहुत लेंथी क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह का है, उसमें थोड़ा बहुत 1-2 मिनट ज्यादा लग जाएंगी। तो जो इजी क्वेश्चन है ना उसमें कम टाइम लगेगा। भाई जीके जीके सब जो है 10-12 मिनट कर लेंगे मैक्सिमम, 10-12 मिनट में हो ही जाएगी। 35 क्वेश्चन है जीके में, तो ऐसा रहता है जो क्वेश्चन आते हैं तो वो हो जाएंगे वरना नहीं होंगे। भाई मैथ्स में ऐसा 35 क्वेश्चन है तो मैक्सिमम जो है ना 35 से 40 मिनट लगेंगे। इससे ज्यादा तो लगे ही नहीं, लगेंगे ही नहीं आपकी, क्योंकि इजी क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। पहले रिपीट कर देता हूँ, 30 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी आ रहे हैं, और 5 क्वेश्चन क्या है, 5 क्वेश्चन थोड़े बहुत उनमें कैलकुलेशन है या फिर थोड़े मॉडरेट है। अब मैथ्स का भाई पैटर्न वही रिपीट हो रहा है जो हमने जो है ना मैथमेटिक्स की DSSS की जो है PYQ सीरीज स्टार्ट कर रखी है अपने चैनल पे। तो जो उसमें सेट करा रखे हैं ना वैसा ही लेवल बिल्कुल उठ के आ रहा है, ना तो ज्यादा बढ़ा ना घटा है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें सितंबर के जो भी एग्जाम हुए DSSS के उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो भाई अक्टूबर में आप लोगों का एग्जाम है, एक महीने में क्या ही कुछ पैटर्न बदल जाएगा। TCS के वो ही अपने क्वेश्चन बैंक में से उठा के सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। तो जिसको भी मैथ्स में दिक्कत है वो अपनी क्लास ले लेना भाई, हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, उसको डेली करो, 30 मिनट की क्लास है, डेली देखो। ना एग्जाम में बेनिफिट मिले तो बताना भाई आके, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट रिपीट मिल जाएंगे। अब बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश और हिंदी की, तो भाई अब हमने शुरू के 3 सेक्शन में जो है ना करीबन करीबन 70 मिनट ले लिए हैं, 70 मिनट हो गई है। तो अब इंग्लिश और हिंदी के लिए हमें बचे हुए जो है ना 40 मिनट में दोनों सेक्शन को देखना है। तो 40 मिनट से कम में तो भाई ये बात बनेगी नहीं, क्योंकि इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा और उसके बाद क्लोज टेस्ट भी है, हिंदी में भी कॉम्प्रिहेंशन है। तो इसको देखते हुए चलना है। और फिर लास्ट की जो है 10 मिनट बचा लेना आप लोग कंप्यूटर के लिए, 25 क्वेश्चनों के लिए। अगर इससे कम बची तो भाई क्या होता है, माइंड पे थोड़ा प्रेशर आ जाता है टाइम का, फिर उस चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो लास्ट की 8-10 मिनट कंप्यूटर के लिए जो है सफिशियंट रहेंगे। तो हम लोग बात करते हैं भाई किस किस टॉपिक से जो है ना मैक्सिमम वेटेज देखा गया है क्वेश्चन का। तो ये हमने जो है इस तरीके से पहले तो बात कर लिया कि कैसे कैसे हमें अप्रोच रखनी है कि हमारा पेपर ना छूटे और कंप्लीट हो जाए टाइम पे। तो भाई ये हमने कंप्लीट बात कर लिया कैसे आप लोगों को अप्रोच करनी है। तो कोई अगर नया बच्चा हो, पहली बार DSSS का एग्जाम दे रहा हो, तो भाई घबराने की बात है नहीं, फेमिलियर कर दिया पैटर्न से कैसे कैसे देखना है। तो भाई बात करते हैं नेक्स्ट कि किस किस टॉपिक से हमें मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग की। रीजनिंग में भाई क्या है, रीजनिंग में पहले 20 सेक्शन में 20 और नेक्स्ट 15 का होगा ना। तो मैक्सिमम क्वेश्चन भाई सबसे पहले तो 3-4 क्वेश्चन तो सिटिंग अरेंजमेंट के मिल रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के कैसा सर्कल दे रखा है, अंदर की तरफ फेस करके बैठे हैं 6 जने, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं ना। तो वो रहेगा 6 से 8 जने। तो सबसे पहले 2-3 क्वेश्चन तो इस पे रिपीट होंगे। और बाकी रहता भाई नॉर्थ की साइड फेस करके बैठे हैं कई बंदे, तो उसमें से उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग निकलवा लेता है, एक टाइप ये हो गया। बाकी जो है बिल्डिंग बिल्डिंग के फ्लोर दिए रहते हैं, तो 1 to 6 फ्लोर पे जो है ना कितने मतलब ऐसे उसको पजल के अकॉर्डिंग टाइप ही बिठाता है वो, 1 to 6 फ्लोर करके ऐसे ही ऊपर नीचे करके बैठाते हैं। तो भाई एक ये हो गया। बाकी पजल से इससे रिलेटेड स्टेटमेंट बेस इतने क्वेश्चन थे। और बाकी एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है भाई, मंडे से वीक स्टार्ट होता है, मंडे ट्यूसडे से लेके संडे तक जो है ना अरेंज करना है, तो इसमें भी बैठने का रहता है। तो यही थोड़े बहुत क्वेश्चन रहेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, एक टॉपिक है इनइक्वालिटी। तो भाई इनइक्वालिटी में भी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अच्छे खासे, 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब ये शिफ्ट टू शिफ्ट डिपेंड करता है, बताऊं कैसे, क्योंकि कई शिफ्ट रहेंगी उसमें भाई 3 से 4 की जगह 6 से 7 क्वेश्चन भी हो जाएंगे, कई में जो है 1-2 ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो भाई जरूरी थोड़ी है हर शिफ्ट में तीन तीन ही क्वेश्चन आए। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है प्लस माइनस। तो इनइक्वालिटी में ये जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ऐसे आप लोगों की इक्वेशन इक्वेशन दी रहती है। इज इक्वल टू C ग्रेटर देन D, तो भाई पूछ लेता है A ग्रेटर देन D होगा या नहीं, ऐसे करके जो ना फिर पूछता है कि 1 और 2 में से कौन सा करेक्ट है। तो भाई इसको भी आप लोग को एक बार कॉन्सेप्ट इसका देख लेना है। बाकी 2 से 3 क्वेश्चन जो है ना सिलोजिज्म से भी पूछा जा रहा है, तो उस पर भी नजर मार लेना। और बाकी भाई 2-3 क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन पे रहेंगे। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। तो भाई रीजनिंग में इतना ही था। रीजनिंग क्या है, हल्की पूछ रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग में सब कर देंगे, पर क्या है अपना टाइम बचाते हुए चलना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने हैं और 25-30 मिनट में रीजनिंग को डन कर देना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट क्या है भाई, जीके है। रीजनिंग के बाद आप लोग का खुलेगा जीके। तो जीके में भाई ऐसा है 35 क्वेश्चन है ना, तो 35 में से कम जो है 15 से 20 क्वेश्चन तो आराम से जो है डुएबल आएंगे। 15 से 20, 15 से ज्यादा तो आप लोग 20 क्वेश्चन तक तो आराम से पहुंच ही जाओगे। जीके में 35/35 भाई किसी के नहीं आएंगे, चाहे कोई 30 प्लस भी लाना मुश्किल है, चाहे कोई 2 साल से तैयारी कर रहा हो, 3 साल से तैयारी कर रहा हो।
तो मैं तो वही बताऊंगा ना जिससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो वही बात करते हैं अब पॉलिटी की। जीके में पॉलिटी से क्वेश्चन भाई भर भर के पूछ रहे हैं। पॉलिटी से क्या है, कल मेरे दोस्त का था, वो बता रहा है कि आर्टिकल से भाई तो 300 प्लस के जो है ना, 2-3 आर्टिकल थे वो पूछे गए थे। बाकी भाई पंचायत वगैरह से भी क्वेश्चन था, पंचायती के आर्टिकल वगैरह से। और थोड़ा बहुत भाई फंडामेंटल राइट वगैरह के भी आर्टिकल जो है पक्के कर जाना अपने। और भाई फंडामेंटल राइट पढ़ लिया, फंडामेंटल ड्यूटी वगैरह, डीपीएसपी। तो भाई ये सब टॉपिक तो आप लोग को देखने ही देखने हैं बिल्कुल। इनमें से आगे वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चन जो है रिपीट होंगे, कोई इसमें डाउट है नहीं। अब पॉलिटी की बात करें के बाद बात करें इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की भी भाई वेटेज इस बार बढ़ा दी गई है। तो इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा बहुत अपने लोग जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह देख लेना अपनी। मॉनेटरी पॉलिसी के टूल रहते हैं, M0, M1, M2, M3 हो गया। उसके बाद जो है भाई बैंकिंग सिस्टम देख लेना। ठीक है। और भाई बजट बजट हो गया। बजट से जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसिप्ट हो गया, रिसिप्ट हो गया और एक्सपेंडिचर हो गया भाई, ये इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और थोड़ा बहुत एक जीडीपी का भी क्वेश्चन था, और इनपुट आउटपुट वगैरह के भी थोड़े क्वेश्चन थे। और भाई बात करें नेक्स्ट हिस्ट्री की, तो भाई हिस्ट्री में जो है ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं मॉडर्न और मेडिवल से। भाई मेडिवल हिस्ट्री में जो है ना दो टॉपिक है, इनको जो है ना घोट के पी जाना। कल भी जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह से और मुगल से भी क्वेश्चन थे। तो भाई इसमें जो है ना दिल्ली सल्तनत हो गया, इसको कंप्लीट कर लो, कंप्लीट रट्टा मार लो, इसका रिवीजन करते रहो। और एक हो गया मुगल। तो ये दोनों टॉपिक तो आपको छोड़ने ही नहीं है। अब बात करें भाई मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री में मेरा दोस्त बता रहा था कि जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है उससे क्वेश्चन था। तो भाई मोड कल तो उसके में ब्रह्मो समाज वगैरह से भी क्वेश्चन था, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। और आप लोगों को ये जो है सारी जो है ना सोशल रिफॉर्म्स जो है ना बिल्कुल टिप्स पे याद कर लेनी है कि इनका कौन सा ईयर था और कब किस किस के द्वारा ये चलाई गई। बाकी गांधीयन एरा से भी भाई बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आने वाली शिफ्ट में भी। तो इसको भी आप लोग अपना पक्का कर लेना। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी भाई बेसिक अपना जहां से भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना। रिवर वगैरह होगी, और भाई लोकेशन वगैरह पे क्वेश्चन है थोड़ा बहुत अपना ये देख लेना। ज्योग्राफी की बिल्कुल बेसिक रहती है, जहां से भी पढ़ाओ उसको रिवीजन मारो अभी लास्ट टाइम में, यही भाई बेनिफिट देगा। और बायोलॉजी से भी क्वेश्चन थे भाई, साइंस के बायोलॉजी से वो बता रहा था भाई 3-4 क्वेश्चन जो है ना उसकी शिफ्ट में तो प्लांट से ही पूछ लिए थे, प्लांट और फ्लावर से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे तो वैसे उस टाइप में थे। इसमें इसके पार्ट्स वगैरह देख लेना आप लोग। और भाई स्टैटिक स्टैटिक में बात करें तो उसके में कह रहा था कि सेंसस वगैरह से भी क्वेश्चन थे। सेंसस में एक क्वेश्चन था 0 से 6 साल के ईयर्स की एज में मैक्सिमम पॉपुलेशन किस स्टेट में देखी गई है। तो भाई आने वाली शिफ्ट में मैं बता दूं सेंसस से क्वेश्चन जो है ना रिपीट होंगे ही होंगे। 1 से 2 क्वेश्चन जो है ना सेंसस से देखे जाएंगे। तो सेंसस को आप लोग अपना याद कर लो भाई, रट्टा मार लो बता रहा हूँ। तो ये बात होगी हमारी जीके की। जीके में भाई इतने टॉपिक थे, और करंट करंट से भी भाई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करंट से क्या है, करंट से 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। भाई अब ये डिपेंड करता है कि शिफ्ट में कम भी हो जाएंगे, किसी में ज्यादा भी हो जाएंगे, ये एवरेज है। तो इसमें से जो है ना स्पोर्ट्स वगैरह का याद कर लेना। स्पोर्ट्स इवेंट इस साल के सबसे मेन है लास्ट 6 मंथ की, तो भाई जो 6 मंथ की कर लेना अपनी। रिसेंट मंथ से ज्यादा पूछ रहा है वो ट्रेंड नहीं है कि भाई 2-2 3-3 साल पुरानी पूछ रहा है, उससे जो है ना 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी मैक्सिमम वेटेज जो है वो करंट जो ईयर रहा है 6 मंथ लेट, उसकी 6 मंथ रिलेटेड है ना, उसको याद करो भाई, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दबा के। तो ये हो गया स्पोर्ट्स वगैरह हो गया। बाकी लेटेस्ट गेम्स वगैरह जो पूछे गए हैं कौन जीतता है इनमें। और भाई गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह होगी, इस पे नजर मार लेना आप लोग। और डिफेंस एक्सरसाइज होगी, उसको भी थोड़ा बहुत देख लेना। तो यही है भाई जीके का। तो भाई जीके भी हमने बता दिया कैसे कैसे रखना है। अब बात करें इसके बाद मैथ्स की। तो भाई मैथ्स के लिए तो सबसे मेन यही रहेगा। मैंने बता दिया था आप लोग को भाई, मैथ्स की हमने जो है ना पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो पीवाईक्यू सीरीज को भाई कंप्लीट करो। DSSS की पीवाईक्यू सीरीज 5 सेट जो है ना ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं हमने। तो यही पैटर्न रहने वाला है, देख लेना आप लोग। कोई भी इसका लेवल ना बढ़ेगा ना घटेगा, बल्कि कॉन्सेप्ट जो है ना रिपीट होते हैं। ये बेशक देख लेना आप लोग, आंसर की आने के बाद भी बता दूंगा मैं आपको कि हाँ भाई डायरेक्ट बेनिफिट मिला है उस क्लास से। क्योंकि मैथ्स में तो मैक्सिमम वेटेज भाई अब बता दूं तो अर्थमेटिक का रहता है, इसमें अर्थमेटिक ही आता है DSSS में। तो अपने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, तो भाई इनको कंप्लीट करते हुए चलना, इससे बेनिफिट मिलेगा मैक्सिमम। भाई कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूं ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग इनके चक्करों में बिल्कुल मत पड़ना। अब क्या है, ऑनलाइन कोचिंग होगी, ऑफलाइन होगी भाई, टाइम ही वेस्ट होगा। अभी अभी जो है टाइम बिल्कुल कम है। तो इस चक्कर में ऑफलाइन कोचिंग भी ना ज्वाइन करे भाई, पैसे वगैरह ये तो कई क्या कर रहे हैं यूट्यूब वाले अपना बैच बेचने के चक्कर में भाई कट ऑफ को कम बता रहे हैं। तो ऐसा तो भाई बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, कम नहीं जाने वाली। भाई 150 रोज को टारगेट करो, नॉर्मलाइजेशन होगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा भाई, ये रियलिटी है जो भी अभी बता रहा हूँ।
तो भाई बैच बेचने के चक्कर में अब कट ऑफ कम बता रहे, क्या फायदा उसका भाई, गुमराह कर रहे हैं बच्चों को यार। ऑनलाइन में भी भाई सबसे ज्यादा मेन है अपना सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी करो भाई, डेली का एक मॉक लगाओ, डी ट्रिपल एस बी एल डी सी का टेक्स्ट बुक से लगा लो, या फिर भाई फ्री मॉक है वहां से लगा लो। भाई डेली का एक मॉक लगाओ, उसको एनालिसिस करो, और अगर मार्क्स कम आए तो भाई उससे भी घबराओ मत। अपना गलती को एनालिसिस करो, एनालिसिस करोगे गलती पहचान में आएगी तो भाई एग्जाम में वो इंप्रूव हो जाएगी। हमारा मेन तो वही है ना, एग्जाम में हम परफॉर्मेंस कर पाए। एग्जाम में परफॉर्मेंस हो गया तो भाई हमारी बात बन जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई यही है। अब बात करें हमारा, हमने रीजनिंग की कर ली, जीके की कर ली और मैथ्स की कर ली। भाई बात यही बिल्कुल जायज करूंगा, सच बोलता हूँ बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई गुमराह होने की जरूरत है नहीं अपना। ऑनलाइन में भाई बच्चे भटक रहे हैं गाइडेंस के बिना, भाई जब तक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगी ना तब तक बेनिफिट होगा नहीं। तो यही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, मैथ हो गया हमारा। और अब बात करते हैं नेक्स्ट इंग्लिश। तो भाई इंग्लिश का सेक्शन खुलेगा। अब कई भाइयों को इंग्लिश में भी बहुत तगड़ा डाउट रहता है कि इंग्लिश में कैसे कैसे करें। तो भाई इंग्लिश में जो है ना मैक्सिमम, अब फर्स्ट सेक्शन में क्या है, पहले जो 20 क्वेश्चन है उसमें खुल रहा है पी क्यू आर एस पूछ रहे हैं भाई, 3 से 4 क्वेश्चन पी क्यू आर एस के आ रहे हैं। उसके बाद पूछते हैं भाई आर्टिकल वगैरह के फिलअप में क्वेश्चन दे देंगे, 3 4 आर्टिकल का डी ट्रिपल प्लस में बढ़िया वेटेज रहता है, 4 5 क्वेश्चन उसके आएंगे। और भाई इसमें प्रोवर्ब प्रोवर्ब के भी क्वेश्चन थे 3 4, प्रोवर्ब की बढ़िया वेटेज रह रही है जो है। 3 से 4 क्वेश्चन इसके भी देखे गए थे। उसके बाद भाई फिलअप पूछ लेंगे, फिलअप में भी थोड़ी बहुत वो कैप वगैरह फिल करवा देंगे, फिलअप के भी 3 4 क्वेश्चन है। तो भाई इंग्लिश का ये इतने में हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट, जो 15 क्वेश्चन का सेक्शन खुलेगा ना, उसमें जो है स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन है भाई उसमें वो कैब आएगी। तो आप लोग इस पैटर्न को याद कर लेना कि पहले 5 क्वेश्चन हमें वो कैब देखने को मिलेंगे, तो भाई वहां जाके फिर टेंशन नहीं होगी, पहले ही पता रहेगा कैसे कुछ आना है। 5 क्वेश्चन हो गए वो कैब के। उसके बाद 5 क्वेश्चन में पहले में पूछा सिनोनिम एंटोनिम पूछेगा इनमें, वो कैब में। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन रहेंगे भाई उसमें कॉम्प्रिहेंशन आएगा। और कॉम्प्रिहेंशन में भी क्या पूछ रहा है, टोन पूछ रहा है, टाइटल पूछ रहा है पैसेज का, और बाकी 2 3 वर्ड दे देगा। पैसेज में से 2 3 क्वेश्चन जो है उसके सिनोनियम एंटोनियम पूछ लेगा, तो यही है भाई। और बाकी नेक्स्ट 5 क्वेश्चन वो क्लोज टेस्ट के ऊपर है, एक पैसेज दे के उसमें फिलअप फिल करवा लेगा आपसे। तो भाई ये हमने बात कर ली इंग्लिश की। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट रहेगा जो कि हिंदी। तो भाई हिंदी, हिंदी का देखते हैं अब। हिंदी में कई भाइयों को डाउट रहता है भाई हमने हिंदी नहीं पढ़ रखी, डी ट्रिपल एस भी कहाँ से जो है अप्रोच रहनी चाहिए। तो भाई हिंदी के लिए घबराने की बात है नहीं, बिल्कुल जो है इजी लेवल की हिंदी पूछ रही है। डी ट्रिपल एस भी ज्यादा हाई लेवल रहती नहीं, क्योंकि भाई बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। अब जैसे इसमें इसमें भी स्पेलिंग वगैरह के एरर पूछ लेते हैं, अशुद्धि बोलते हैं उनको, 3 4 क्वेश्चन जो है ना स्पेलिंग वगैरह से देखने को मिल जाएंगे। इसमें ही भाई मुहावरे और लोकोक्ति से भी 3 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो भाई यही इसका वोकैब वगैरह भी रिपीट होता है, बहुत ज्यादा वोकैब का पोर्शन है। और 3 4 क्वेश्चन एरर एरर फाइंड करने का भी मिल जाएगा भाई, एरर किस में है। तो वो भी स्पेलिंग की मिस्टेक रहती है कई बार। और भाई 3 4 क्वेश्चन इस टाइप के भी थे कि जो है 4 5 लाइन का जो है, 4 5 लाइन दे रखी है, अब उनमें से 3 लाइन तो ठीक होंगी, अब एक लाइन एक्स्ट्रा होगी, तो वो बताओ भाई कौन सी लाइन इस पैसेज को मतलब सूट नहीं करती है, इसको सूट नहीं करती है, तो उस अकॉर्डिंग बताना आपको कौन सी लाइन एक्स्ट्रा, तो वही बता देंगे भाई। अब 20 क्वेश्चन के स्टार्टिंग में यही था भाई, इतनी आसान पूछ रहे हैं कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन है उसमें क्या अप्रोच रहेगी, उसमें सेम ये आ रहा है भाई, शुरू के 5 क्वेश्चन जो है ना वो क्या पूछ रहे हैं। और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में क्या है भाई, इसका एक पैसेज आ रहा है हिंदी का, उसमें भी 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं पैसेज। और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में क्या है, उसमें भाई नेक्स्ट 5 में क्या पूछा इन्होंने, एक जो है पूरा पैसेज दे दिया है, उसमें फिर 5 वर्ड को हाईलाइट कर दिया है, 5 वर्ड हाईलाइट कर दिए हैं। तो 5 क्वेश्चनों में क्या पूछा है भाई, उनका पर्यायवाची, पर्यायवाची और विलोम शब्द पूछा है। तो भाई इसमें देख रहे हो आप इसकी वोकैब की वेटेज बहुत ज्यादा है, चाहे हिंदी हुआ चाहे इंग्लिश हुआ। ठीक है। भाई हिंदी जिसको नहीं पढ़ी हो, जिसने आज तक, मैं भाई अपने टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पे सारा कॉन्टेक्ट शेयर कर रखा है, तो हिंदी की भी बुक शेयर कर देंगे। हिंदी की बुक में से आप लोग पढ़ लेना, आइडिया मिल जाएगा भाई, फ्री में शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपनी। ठीक है। हिंदी की बुक शेयर कर देंगे, बाकी और सारा मटेरियल पहले ही शेयर कर रखा है बाकी एग्जाम का। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में पूछा गया भाई, कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन आएंगे। अपना मैक्सिमम वेटेज रहा है भाई फुल फॉर्म वगैरह से। फुल फॉर्म जो एब्रीविएशन होते हैं ना, उसके जो है ना 3 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बाकी भाई शॉर्टकट की से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अपना शॉर्टकट की को भी कर जाना। और वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, भाई वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट हुआ, तो भाई ये तो हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहे हैं भाई टीसीएस के, इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी भाई इंटरनेट हुआ और नेटवर्क के ऊपर हुआ, तो भाई इनसे भी क्वेश्चन आए हैं। और भाई रैम रोम हुआ, ईमेल हुआ, तो भाई इनको जो है ना अच्छे से कर लेना, बाकी बात बन जाएगी, इनको अच्छे से कर लिया ना।
फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कंप्यूटर की भाई। कंप्यूटर की हमने पीडीएफ हमने जो है ना ग्रुप पे शेयर कर रखी है, तो जिसने कंप्यूटर भी नहीं पढ़ा हो तो भाई वो भी कंप्यूटर जो है ना वहां से पीडीएफ से कवर कर लेना हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है, तो भाई अपना आगे का प्रोसेस देखते रहेंगे। एनालिसिस जो है, मेरे दोस्तों का पेपर आने वाली शिफ्ट में भी 6 तारीख को पेपर है, 8 को, 9 को, 11 को। भाई मेरे टच में कई बंदे हैं, अगर कुछ भी पैटर्न में चेंज होता है ना, चेंज होगा नहीं वैसे तो सेम पैटर्न रिपीट होगा, तो उसके ऊपर बात कर लेंगे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में भाई शेयर करता रहूंगा कैसे कैसे क्या क्या देखना है। और अभी भाई सबसे पहले मेन जरूरी है 6 शिफ्ट। अभी 6 शिफ्ट हुई थी, बताऊं किसकी? स्टेनो के एग्जाम की। स्टेनो के एग्जाम का सितंबर में एग्जाम हुआ था उसका, सितंबर में एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो क्या है, अब ये 6 शिफ्ट जो कर लेगा ना उसका भाई आराम से इस पेपर का पैटर्न एनालिसिस लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्टेनो में पूछे गया है उसमें भी 200 क्वेश्चन और सेम पैटर्न था भाई। 35-35 के 5 सेक्शन, और जो है लास्ट में कंप्यूटर का एक सेक्शन। ठीक है, तो सेम पैटर्न इस पेपर में भी है, रिपीट क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। तो उसके 6 शिफ्ट हैं, तो मान लो 25 क्वेश्चन हो गए, 25 × 6 150 क्वेश्चन कंप्यूटर के ही हो गए, 150 क्वेश्चन। तो भाई उसमें से आप लोग देखना कि कहाँ कहाँ से कौन से टॉपिक से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो भाई उसी को टॉपिक में से आप लोगों का आना है। तो भाई इसकी पीडीएफ है, वो भाई शेयर कर देंगे ग्रुप पे। ठीक है, तो ग्रुप का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, तो वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो ठीक है भाई, अपना जो है रिवीजन ऐसे ही कंटिन्यू रखो और मेहनत करते रहो। ठीक है, अब रिवीजन लास्ट टाइम में तो भाई यही है, अपना मॉक लगाओ और रिवीजन करो। अब जितना ही पढ़ा है ना आपको, नया कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। बाकी मैथ्स में दिक्कत हो तो भाई डेली की एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर सीरीज की। डेली का वो वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पेपर में टाइम कम लगेगा, क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर अप्रोच डेवलप हो जाएगी और पेपर में क्वेश्चन आराम से सोल्व हो पाएंगे बिना अटके हुए। ठीक है, तो भाई हर सेक्शन की हमने बात कर ली, चाहे वो रीजनिंग हो, जीके हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, या फिर भाई कोई भी हो, सारे सेक्शन हमने कवर कर दिए हैं, कोई भी हमने छोड़ा नहीं है। तो यही था भाई, जिसको भी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो भाई चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना भाई, और लाइक कर देना, और कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, और भाई टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, चाहे हिंदी की बुक हो और या फिर ये स्टेनो के जो है कुछ सेट हो। तो ठीक है भाई, इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, और ऐसे ही जो आगे बढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। ठीक है भाई, तो राम राम भाई।